जब आपका कोई सपना आपके सामने होता है तो फर्क नहीं कर पाते सपने और हकीकत में। तुमको देखने के लिए ना जाने कितने रातें यूं ही काट कर जागती हैं। आज तुम मेरे सामने हो बिल्कुल एक सपने की तरह। प्यार तो हर कोई करना चाहता है पर हर एक के नसीब में यह कहाँ होता है। जी कहिए। जी मैं आपके सामने ही रहता हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन इतनी सुबह आप यहाँ? वो दरअसल आज मेरा अखबार नहीं आया था तो मैंने सोचा आपसे मांग लूँ। आप अखबार तो मंगाती हैं ना? सॉरी, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक नहीं है, इसलिए पेपर नहीं मंगाती। ओके, थैंक यू। अरे सुनिए। जी कहिए। पहली बार मिले हैं, पड़ोसी है। आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चाय? गुरु में रंग भरे बातें बाहर से चले जाओ कि गुलशन करता रहा। आपको कविताओं का शौक है? बस कभी कभी दिल बहलाने के लिए पढ़ लेता हूँ। मुझे पढ़ने का शौक है, दिन भर बस पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप? कविता, कहानी, उपन्यास, जो भी अच्छा लगता है पढ़ती हूँ। आप नहीं पढ़ते क्या? हर बार मेरे सामने आती रही तुम, हर बार तुमसे मुझे गुजरता। शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन यकीन सबको दिलाता था। बड़े दिलजले लगते हैं। क्या किसी से प्यार हुआ है? नहीं, बस कभी कभी दिल में ख्याल आ जाता है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अरे हाँ, देखो ना, हम लोग कितनी देर से बातें कर रहे हैं और अभी तक एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम नेहा है और आपका? मनोज। शेर और शायरी की किताब है, आपको अच्छी लगी? थैंक्स।
की रहने वाली है? कानपुर। और आप? मैं बरेली। आप काम कहाँ करती हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। और आप? मैं एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क। आज कहीं घूमने चले? कहाँ? कहीं भी, किसी पार्क, सिनेमा या मॉल में, जहाँ तुम उचित समझो। क्या ये ठीक होगा? क्यों? देखो, बुरा मत मानना, हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि हम साथ साथ घूमें फिरे, बस जान पहचान है। कहीं जा रही हो? आज संडे है। हाँ, कहाँ? बस यूं ही कहीं घूमेंगे फिरेंगे, फिर शाम को खाना खाकर लौटेंगे। सॉरी, आज आपको अकेले ही खाना बनाकर खाना पड़ेगा। अकेले जा रही हो या किसी के साथ? हाँ, एक दोस्त है। अच्छा, ओके बाय, शाम को मिलूंगी। तुम? हाँ मैं। क्या कर रहे हो कमरे में पड़े पड़े? और तुम्हारे चेहरे पे ये मुर्दली क्यों छाई हुई है? क्या हुआ? बीमार हो क्या? बताया क्यों नहीं? ये तुम पूछ रही हो? यह सब तुम्हारे कारण ही तो हुआ है। सामने वाले कमरे में रहते हुए भी तुमने कभी यह जानने का यत्न नहीं किया कि मैं किस दशा में हूँ। तुम तो अपने सुख अपने सपनों में खोई हुई हो, किसी और व्यक्ति के साथ जिसे संभवतः तुम प्यार करती हो। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर मेरा प्यार तुम तक पहुँचने के पहले ही किसी और का प्यार तुम्हारे हृदय में समा गया। मेरे प्यार के लिए तुम्हारे हृदय में कोई जगह नहीं बची। तुम और यहाँ बाहर नहीं गई? अरे यार, क्या बताएं? चलो पहले चाय पिलाओ, फिर बताएं। और बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? ऑफिस के काम में व्यस्त रहते हो या कुछ और? मेरी याद कैसे आ गई? 1 साल तक तो बात भी नहीं की। छोड़ो मनोज, मैं बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ कि मेरी खुशी में तुम भी शामिल हो सको। कैसे खुशी? मैं शादी कर रही हूँ। किससे? तुम उसे नहीं जानते। कौन है वो? बहुत सुंदर है वो, बहुत ही अच्छा। मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरी बाहें छोटी पड़ जाती हैं उसके प्यार को समेटने में। कब कर रही हो शादी? बहुत जल्दी। आज वो अपने घर गया है मम्मी पापा से बात करने। 2 दिन बाद लौट कर आएगा, फिर हम शादी कर लेंगे।
हम ज्यादा देर भी नहीं कर सकते। क्यों? मैं तुम्हें बता नहीं सकती, पर तुम समझ सकते हो। कितना अच्छा है मनोज, जिसके आप सपने देखते हो, जिसकी बाहों में आपकी शामें गुजरती हैं, उसके साथ पूरा जीवन बिताने जा रही हूँ। हाउ एक्साइटिंग इट इज। कहाँ चले गए थे? तुम्हें नहीं पता मेरे पर क्या गुजर रही है? शायद मैं तुम्हारी जरूरतों को नहीं समझ सका। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तुम्हारी तो शादी थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो नहीं आया। कौन नहीं आया? वही सोमेश। कौन सोमेश? बनो मत, सब जानते हो। उसने कहा था कि 2 दिन में लौट कर आएगा, पर नहीं आया। कोई सूचना भी नहीं दी और अपना फोन भी बंद कर दिया है। उसके ऑफिस जाकर पता किया? वो मेरे ही ऑफिस में काम करता है। उसके कमरे पर गई थी, वहाँ ताला पड़ा है। मकान मालिक को भी नहीं पता कि कहाँ गया है। मैं क्या करूं मनोज? इंतजार करो, उसके घर का पता मालूम है? हाँ, क्या मालूम। वो भी गलत हो, आदमी गलत होता है तो सब कुछ गलत हो सकता है। मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो मनोज। मनोज, अभी तक लेटे हो? अरे नेहा, आओ बैठो। तबीयत कैसी है? थोड़ा ठीक है, पर आज हम ऑफिस नहीं। मैं भी ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। मुझे पाने के लिए प्यार का नाटक किया। मैं उसके जाल में फंस गई। सुंदर और मन मोहने वाले लोग भी धोखा कर सकते हैं, ये आज मुझे पता चला। अब मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने उन्हें सोमेश के बारे में बता रखा था। अब जब उन्हें पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं। तुम इतना हताश क्यों हो गई? क्या पता वो वापस आ जाए। काश वो वापस आ जाए, पर मेरा दिल जानता है वो कभी नहीं आएगा। मुझे पाने के लिए जिस तरह वो बेचैन रहता था, उसको याद करके अब मैं समझ पा रही हूँ ये सब उसका नाटक था। मेरे साथ धोखा करके चला गया। मैंने भी तुमसे प्यार किया है, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। तुमने कुछ कहा? नहीं। मनोज, मुझे अफसोस है मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त नहीं माना। और आज एक दोस्त की नाते पूछी इस बच्चे का क्या करूं? मेरे पेट में उसका अंश है, उस दुष्ट के अंश को मैं जन्म नहीं देना चाहती। तुम्हारे पेट में तुम्हारा भी अंश है। तुम धैर्य रखो,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बच्चे को नष्ट करने के बारे में मत सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। क्या रास्ता बचा है? मनोज, तुम्हें मेरा कुछ ख्याल है या नहीं? क्या हुआ? अब और इंतजार नहीं कर सकती मैं। तुमने कहा था कोई रास्ता निकल आएगा। बताओ क्या है तुम्हारे मन में? बता दूंगा, पहले बताओ कि सोमेश का कुछ पता चला? नहीं, ऑफिस वालों ने पता किया था, पता गलत है। मुझे क्या नहीं बताया? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है, अब बताओ। क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास है? विश्वास तभी तो तुमसे पूछने आया। तुम मुझसे प्यार करती हो। आज जब मैं तुम्हारे प्यार को पहचान रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जहर घोल लिया है जिसको दूर करने के लिए इस संसार में कोई अमृत बना ही नहीं। ऐसा मत सोचो नेहा, जीवन अगर जहर है तो प्यार उसमें अमृत का काम करता है। तुमको मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे ऊपर बदनामी का कोई धक्का नहीं लगने दूंगा। तुम्हारे घर वाले? मैंने अपनी मम्मी को बता रखा है कि मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ। इस बच्ची का क्या होगा? ये अगर तुम्हारे पेट में है तो ये हमारा बच्चा है। उन्होंने पिताजी को मना लिया है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। क्या तुम्हें विश्वास था कि मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार सच्चा है।